स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में बात करेंगे जिसमें एक टूरिस्ट दूसरे देश में फंस जाता है और इतना ही नहीं बल्कि उसे उम्र कैद की सजा भी हो जाती है। शुरुआत में हमें बिली नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कुछ ड्रग्स के पैकेट्स को पेपर में लपेटकर अपने कपड़ों के भीतर छुपा लेता है और तुर्की के एयरपोर्ट पर जाता है। बिली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ घूमने आया था और उसको बिली की इन हरकतों के बारे में कुछ नहीं पता था। बिली का भी ये कोई रोज का काम नहीं था। वो पहली बार ही ड्रग्स का स्मगल कर रहा था और इसी वजह से बिली बहुत घबराया हुआ था। अब बिली आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही प्लेन में चढ़ने वाला होता है पुलिस ऑफिसर को बिली पर शक हो जाता है और जब इसकी तलाशी ली जाती है तब कम से कम 2 किलो तक का ड्रग्स इससे बरामद किया जाता है। पुलिस वाले बिली को ऊपर से नीचे तक पूरा नंगा कर देते हैं और सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन बिली को इनकी भाषा समझ में ही नहीं आती, इसलिए वहां एक ट्रांसलेटर को बुलाया जाता है। वो बिली से पूछता है कि तुम्हारे पास ये ड्रग्स कहाँ से आए। बिली बताता है कि मुझे यहाँ के एक लोकल टैक्सी ड्राइवर ने दिए हैं, जिसके बदले में मुझे पैसे मिलने वाले थे। जिसके बाद बिली से पूछा जाता है कि क्या तुम उस आदमी को पहचान सकते हो। बिली हाँ में जवाब देता है और अब ये सभी उस लोकल मार्केट में जाते हैं और जैसे ही बिली को मौका मिलता है वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन कुछ देर भागने के बाद बिली को पकड़ लिया जाता है और सीधा जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ का एक गार्ड जो कि कैदी था वो बिली को एक बहुत ही गंदे सेल में डाल देता है। बिली गार्ड से ओढ़ने के लिए एक कंबल मांगता है, लेकिन गार्ड उसे मना करके वहां से चला जाता है। बिली के पास ही एक और कैदी होता है जो उसे कहता है कि बाहर कंबल पड़े हैं और तुम्हारे सेल में लॉक भी नहीं है, वहां जाकर उठा लो। जिसके बाद बिली भी ऐसा ही करता है और कंबल ओढ़ के सो जाता है, लेकिन ये बात गार्ड को पता चल जाती है और वो बिली को वार्डन के पास ले जाता है। वार्डन बिली को इतना मारता है कि उसकी हालत खराब कर देता है। अब बिली को होश आता है तो 2 लोग बिली की मदद करते हैं और उठाकर बाहर ले आते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हें कई दिनों के बाद होश आया है। वो कहते हैं कि तुम विदेशी हो, इसलिए यहाँ पर किसी का भी भरोसा बिल्कुल मत करना। यहाँ बच्चे भी उतने ही खतरनाक हैं जितने कि बड़े। इसके बाद बिली एरिक से पूछता है कि मुझे यहाँ कब तक रखा जाएगा और तुम्हें किस लिए सजा हुई है। एरिक बताता है कि मैं ड्रग्स स्मगल के इल्जाम में पकड़ा गया था, जिससे मुझे 12 साल की सजा हुई है। बिली उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कितना ड्रग्स था। एरिक बताता है कि पूरे 100 ग्राम। बिली ये सुनकर डर जाता है क्योंकि उसके पास 2 किलो ड्रग्स थी। एरिक उसे बताता है कि तुम यहाँ से निकल सकते हो अगर टर्की के सबसे अच्छे वकील को हायर कर लो तो, और मैक्स को इसका पता मालूम है। अब बिली मैक्स के पास जाता है। मैक्स इस जेल में पिछले 7 सालों से कैद है, इसलिए उसे इस जेल की सभी बारीकियां पता है, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा नशा भी करता है। मैक्स बिली को टर्किश लॉयर के बारे में सब कुछ बता देता है और अगले दिन जब बिली के पिता उससे मिलने आते हैं तब वो टर्किश लॉयर भी उनके साथ आता है जिसका मैक्स ने पता बताया था। बिली के पिता बिली से बहुत सारी बातें करते हैं और इमोशनल भी हो जाते हैं और जाते जाते वो बिली को एक शूट देते हैं ताकि कल बिली कोर्ट में उसे पहनकर आ सके। अगले दिन बिली की पेशी होती है और कुछ समय सोच विचार करने के बाद, क्योंकि बिली ने पहली बार जुर्म किया था इसलिए उसे 4 साल की सजा सुनाई जाती है। बिली और उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है और ये कोर्ट में चिल्लाने लगते हैं। इधर जो बिली के सामने वकील होता है वो उसकी सजा को और बढ़ाना चाहता था, लेकिन बिली का वकील इससे बहुत खुश है क्योंकि इसके मुताबिक बिली को बहुत कम सजा हुई है। जिसके बाद बिली अब कुछ नहीं कर सकता। उसे जो सजा सुनाई गई है वो बिली को काटना ही पड़ेगा और इसके बाद ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। बिली भी जैसे तैसे अपना समय गुजारने लगा था, लेकिन एक दिन बिली का दोस्त जिमी उसे एक नक्शा बताता है जो कि जेल का पूरा ब्लूप्रिंट होता है। बिली पूछता है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया। जिमी बताता है कि जेल की मरम्मत का काम चल रहा है और वहीं पर काम करने वालों से मैंने ये चुरा लिया था। जिमी आगे बताता है कि जेल के नीचे से एक टनल जाती है जो कि सीधे टर्की बॉर्डर पर निकलती है और इसी जेल में एक जगह है जिसकी दीवार बहुत कमजोर है और उसी के पीछे इस टनल का रास्ता भी जाता है। जिमी मैक्स और बिली को अपने साथ भागने को कहता है क्योंकि वो ये काम अकेला नहीं कर सकता, लेकिन बिली और मैक्स दोनों भागने के लिए मना कर जाते हैं क्योंकि कुछ समय के बाद इनको रिहा कर दिया जाएगा। जिमी इनसे बहुत गुस्सा होता है और अकेले ही भागने की तैयारी करने लगता है, लेकिन जब वो ऐसा करता है तो गार्ड उसे देख लेता है और वार्डन के पास ले जाकर उसकी बहुत बुरी तरीके से धुलाई करवा देता है। समय ऐसे ही गुजरता है और बिली बहुत खुश है क्योंकि उसकी सजा में सिर्फ 53 दिन ही बाकी हैं। लेकिन उसे एक दिन पता चलता है कि उसके ऑपोजिट लॉयर ने उसके ऊपर केस किया है क्योंकि वो एक मिसाल कायम करना चाहता है कि दूसरे देश से कोई भी यहाँ स्मगल ना कर सके।
बिली को कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां जज उसे 30 साल की सजा सुना देता है। बिली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो रोने लगता है और खुद को छोड़ने की गुहार लगाता है। और जब कोर्ट उसकी बात नहीं सुनती तो वो जज और वकीलों को गालियां देता है और कहता है कि तुम्हारे बच्चों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बिली पूरी तरह से टूट जाता है और उसे वापस जेल में कैद कर दिया जाता है। और अब बिली भी जिमी के प्लान में शामिल हो जाता है और मैक्स को भी इसके लिए मना लेता है। सबसे पहले ये उस दीवार को ढूंढते हैं जो कच्ची होती है और टनल का रास्ता उससे होकर जाता है। ये तीनों पूरी रात यही करते हैं और जब इन्हें वो कच्ची दीवार मिल जाती है तब ये उसमें से पत्थरों को निकालना शुरू कर देते हैं। और जब इन्हें टनल का रास्ता दिखाई देता है तब ये तीनों खुश हो जाते हैं। यहाँ जिमी बहुत एक्साइटेड होता है और यहाँ से तुरंत निकलने को कहता है, लेकिन बिली उसे रोकता है और कल भागने को कहता है। जिसके बाद ये उन पत्थरों को वैसे ही जमा देते हैं और अगली रात जैसे ही होती है ये अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ से निकल लेते हैं और टनल के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। टनल में पानी भरा होता है, लेकिन ये जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कुछ दूर जाते ही इन्हें आगे का रास्ता बंद दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां पर दीवार होती है और इन तीनों के सपनों पर पानी फिर जाता है। यहाँ बिली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब ये कुछ नहीं कर सकते। बिली जिमी और मैक्सी से कहता है कि अभी यहाँ से वापस चलो, आगे क्या करना है वो कल देखेंगे। लेकिन दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा कि कल कभी नहीं आता। ऐसा ही इन तीनों के साथ भी होता है, क्योंकि अगले दिन एक कैदी वो दीवार देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की है। इसलिए वो ये बात वार्डन को बताता है। वार्डन इस मामले की जांच करता है और उसे लगता है कि ये सब काम जिमी का ही होगा, इसलिए वो जिमी को वहां से लेकर जाता है। लेकिन इसके बाद कभी किसी को पता नहीं चला कि जिमी कहाँ गायब हो गया। इसके बाद मैक्स को उस कैदी जिसका नाम रिफ्की होता है उस पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उनकी योजना खराब हो गई थी। और अब मैक्स रिफ्की के सारे पैसे बर्बाद कर देता है, क्योंकि रिफ्की के लिए सिर्फ यही कीमती चीज थी। रिफ्की ये बात वार्डन को बताता है कि उसके पैसे किसी ने बर्बाद कर दिए हैं और एक छोटा सा ड्रग्स का पैकेट वार्डन के हाथ में थमा देता है। वार्डन पूछता है ये किसका है, तब रिफ्की मैक्सी का नाम बता देता है और जिसके बाद वार्डन उसे वहां से ले जाता है। बिली गुस्से में ये सब देख रहा था और जब गार्ड वहां से जाते हैं तब बिली रिफ्की को इतना मारता है कि उसकी जान चली जाती है। अब बिली का दिमाग चलना बंद हो जाता है, यानी वो पागल हो जाता है, इसलिए उसे वहां के पागल खाने में पटक दिया जाता है। इस पागल खाने में एक से एक पागल थे और मैक्स भी यहीं होता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। अब कुछ महीनों बाद बिली से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उसे पुरानी बात बताने लगती है। बिली को भी अब कुछ बातें याद आने लगती हैं। वो बिली को एक एल्बम देती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा, और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। बिली के पास अब कोई रास्ता नहीं होता कि वो इस जेल से बाहर जा सके, इसलिए बाथरूम में जाकर वो एल्बम खोलता है। उसमें कुछ पैसे होते हैं जो वो निकाल लेता है और वार्डन को दिखाकर चर्च जाने की मांग करता है। जब वार्डन बिली को ले जाने लगता है तब उसे लगता है कि ये चर्च ले जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बिली को एक सुनसान कमरे में ले जाता है और उसको प्रताड़ित करने की कोशिश करता है, लेकिन बिली को गुस्सा आता है और वो वार्डन को धक्का दे देता है, जिससे वार्डन का सर दीवार में टकराता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद बिली वार्डन के कपड़े चुरा लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। बिली की ये तरकीब काम करती है और बिली को सफलता हाथ लगती है। ये सीधा टर्की की बॉर्डर पार कर जाता है। बिली के 5 साल जेल में रहने के बाद अगले कुछ दिनों में वो अपने घर पहुंच जाता है और परिवार वालों से मिलता है। ये पूरी मूवी बिली हायस की सच्ची कहानी पर आधारित है, लेकिन आप कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आप बिली की जगह पर होते तो क्या करते। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिल से धन्यवाद।